ये जो प्लांट देख रहे हैं आप सभी लोग जानते होइएगा कि ये कौन सा प्लांट है, लेकिन इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है वो हम बताना चाह रहे हैं। जैसा कि ये बनाना का प्लांट है और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, बोटेनिकल नेम इसका है मूसा पैराडिसिका। साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं वो है इसका मूसा पैराडिसिका, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 33 होता है। ठीक है, ये तो कुछ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात हो गया, लेकिन ऐसे 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 अगर देखा जाए तो जो प्लांट होता है तो प्लांट में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। तो ये जो स्टेम आप इसका देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये जो स्टेम जो तना है, ये एक्चुअल में ये ट्रू स्टेम नहीं है, ये ट्रू स्टेम नहीं है। ये इसका स्टेम जो रहता है वो मिट्टी के अंदर में इसका स्टेम है, उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है, और ये फल्स स्टेम है। ये फल्स स्टेम इसलिए है क्योंकि ये स्टेम नहीं है, ये क्या है, ये लीफ सीट है। ये जो देख रहे हैं ना लीफ, ये लीफ, ये भी एक तरह का लीफ ही है, मॉडिफाइड लीफ है ये इसको अगर खोला जाएगा तो ऐसे खुलेगा लीफ के जैसा, तो ये मॉडिफाइड लीफ है, इसको लीफ सीट बोला जाता है। और ये इसका लीफ है, और ये एक मोनोकॉट प्लांट है। सबसे पहले तो ये ट्री में नहीं आता, ये एक हर्बेसियस प्लांट है, एक ट्री नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितना भी ट्री होता है वो डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं, लेकिन ये एक मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, और इसका जो हम बता रहे थे कि इसमें सीड भी नहीं बनता है, तो इसको हम फिर से कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम जिस पार्ट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं राइजोम या सकर्स। ये जो छोटा छोटा प्लांट आप देख पा रहे होंगे कि छोटा छोटा प्लांट जो निकल रहा है इसके यहाँ से, सॉइल के पास से छोटा छोटा पार्ट जो निकल रहा है, ये क्या है, ये सकर्स है। ये देखिए, ये सकर्स है, ये छोटा सा प्लांट है। इसको लेके फिर हम दूसरे जगह पे लगा लेंगे और इससे फिर दूसरा नया प्लांट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये सब सकर्स है। ठीक है, और इस प्लांट में फ्रूट भी लगा हुआ है। ये जो फ्रूट बन के तैयार हो गया। तो सकर्स भी जो है 2 तरह का होता है, एक स्वाट सकर्स होता है और एक वाटर सकर्स होता है। तो इस दोनों सकर्स में किस सकर्स का यूज करना चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए, लगाने के लिए, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि स्वाट सकर्स का यूज करना चाहिए हमको प्लांट को ग्रो कराने के लिए, सोइंग करने के लिए। स्वाट सकर्स, इसका पहचान भी है कि जो शुरुआती स्टेज में जो स्वाट सकर होगा उसका जो लीफ है वो इतना ब्रॉड नहीं दिखेगा, वो पतला पतला नैरो लिप्स होता है। तो जो नैरो लिप्स होता है वो स्वाट सकर्स में पाया जाता है, और जो इस तरह का ब्रॉड लिप्स जो कि देख रहे हैं ये वाटर सकर्स में पाया जाता है। तो जो वाटर सकर्स है उसका जो उसमें जो फ्रूट जो आता है बहुत लेट से आता है, लेकिन जो स्वाट सकर्स वाला जो प्लांट होगा उसमें जो फ्रूट है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। इसलिए हमेशा स्वाट सकर्स को प्रीफर करना चाहिए प्लांट को लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ है ये बनाना प्लांट के बारे में। तो और ये एक पॉलीगैमस प्लांट है। पॉलीगैमस प्लांट किसको बोलते हैं? पॉलीगैमस प्लांट एक वैसा प्लांट होता है जिसमें 3 तरह का फ्लावर एक ही प्लांट पे देखने को मिलता है। 3 तरह का फ्लावर का मतलब मेल फ्लावर भी इसमें होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा, और कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसको बोलते हैं कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट होते हैं। तो जब सारे तरह के फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, सारे तरह के फ्लावर मतलब मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, तो उस तरह के प्लांट को पॉलीगैमस प्लांट बोला जाता है। तो बनाना एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीगैमस प्लांट का, क्योंकि ये जो फ्रूट आप देख रहे होंगे, ये फ्रूट में तीनों तरह का, जब ये फ्रूट बनने से पहले इसमें तीनों तरह का फ्लावर था। इसमें जो मेल वाले फ्लावर होते हैं वो लास्ट में होते हैं, इधर के तरफ में होते हैं, लास्ट में होते हैं। ये फ्रूट का जो है उसमें लास्ट में होता है, और बीच में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, और सबसे ऊपर बेस के तरफ में, ऊपर में जो देख रहे हैं, ऊपर में बेस के तरफ में जो होता है क्या बोलते हैं कि फीमेल फ्लावर होता है बेस में, और बीच में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर और लास्ट में मेल फ्लावर। और इसको देख सकते हैं कि लास्ट में इसको कट करके हटा दिया गया है। जो रहता है ये फ्लावर का पार्ट होता है जिसको स्पेडिक्स बोलते हैं। तो स्पेडिक्स को कुछ समय के बाद जब फ्रूट हमारा बन के थोड़ा सा मैच्योरिटी के तरफ में बढ़ता है तो इसको एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं डीनेवेलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पेडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है इसके फ्रूट से। इसलिए रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो फ्रूट का ग्रोथ है, फ्रूट का जो क्वालिटी अच्छा हो सके, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो सके उसमें, और फोटोसिंथेसिस अच्छा होके जो फ्रूट का क्वालिटी है, जो शेप साइज़ है वो अच्छा इंक्रीज़ करे सही से। जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हमारा हो रहा था उस स्पेडिक्स के बनने से, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया जाता है कुछ समय के बाद में, और इस प्रोसेस को डीनिवेलिंग बोलते हैं। बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं बनाना में जो कि हम लोग करते हैं, जैसे कि इसमें डीसकरिंग का एक प्रोसेस होता है,
डीनिवेलिंग एक प्रोसेस होता है, अर्थिंग अप होता है, प्रॉपिंग होता है। तो प्रॉपिंग का मतलब होता है कि जैसे बनाना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बनाना कोई एक हार्डी क्रॉप नहीं है, एक हर्बेसियस प्लांट है। ये जो इसका स्टेम है वो एक ट्रू स्टेम नहीं है, ये एक स्यूडो स्टेम होता है, ये लीफ सीथ होता है। आपको अगर ठीक से हम दिखा तो ये देखिए जो हम बता रहे थे कि ये जो है ये जो स्टेम है, ये स्टेम ये ट्रू स्टेम नहीं है, ये क्या है, ये लीफ सीथ है। ये इसको अगर ऐसे खोलेंगे तो ऐसे लीफ के जैसा पूरा खुल के बाहर निकल आएगा। तो ये लीफ सीथ है और इसका जो रूट होता है वो सॉइल के नीचे में होता है, उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है, और उसी राइजोम में बर्ड्स होते हैं, उसी बर्ड से जो छोटा छोटा जो प्लांट आपको देखने को मिल रहा है जिसको हम सकर्स बोलते हैं, ये जैसे ये एक सकर्स हो गया, ये फिर दूसरा सकर्स हो गया, ये सब कहाँ से बना है, तो ये सब राइजोम से निकल रहा है जो कि मिट्टी के अंदर में है। और इन्हीं सकर्स का यूज करके हम क्या करते हैं कि दूसरा प्लांट फिर हम दूसरे जगह पे हम सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपिंग के केस में क्या करते हैं कि प्रॉपिंग का मतलब होता है कि प्लांट को सहारा देना, इसको सपोर्ट, जैसा कि हार्डी क्रॉप नहीं है तो इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करने के लिए हम कुछ स्टिक्स का यूज कर सकते हैं, कुछ रॉड या बम्बू स्टिक्स का यूज करके इसको सपोर्ट देने के लिए हम उसका यूज करते हैं। फिर एक होता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है कि मिट्टी चढ़ाना। अब जैसा कि जानते हैं कि जैसा कि बनाना एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है एज़ नॉर्मल टू द दूसरा प्लांट के कंपेरिजन में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो उस ज़्यादा वाटर देने की वजह से ये जो इसका रूट का जो पार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बाहर ओपन अप हो जाता है, इसीलिए इसको मिट्टी से थोड़ा सा कवर करते हैं। इसी को बोलते हैं अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना रूट के पास में। ठीक है, तो एक तो हो गया डीनिवेलिंग। डीनिवेलिंग प्रोसेस में क्या करते थे कि इसका जो स्पैडिक्स था, जो फ्रूट जहाँ पे लगा हुआ है, उसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद में कोशिश किया जाता है कि जो काऊ डंग होता है उससे यहाँ पे ऊपर से लेप लगा दिया जाए ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए उसको थोड़ा सा लेप कर देते हैं हम लोग काऊ डंग का। ठीक है, और प्रॉपिंग का मतलब कि इसको सपोर्ट देना। और फिर एक और प्रोसेस होता है डीसकरिंग। डीसकरिंग का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब सकर्स बनने लगते हैं, सकर्स निकलने लगते हैं मिट्टी से, तो वो भी एक तरह का नुकसान करता है हमारे मेन प्लांट को। जैसे कि इसमें मेन प्लांट कौन सा है, मदर प्लांट ये है, ये वाला जो मेन आप बड़ा वाला देख रहे हैं ये मदर प्लांट है। और इस मदर प्लांट से जो छोटा छोटा जो प्लांट निकला हुआ है, वो छोटा छोटा जो प्लांट है वो सकर्स है। तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्स्ट्रा जब सकर्स निकलने लगते हैं तो जो अनवांटेड सकर्स होता है, जो वाटर सकर्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और 1 2 3 कुछ कम अमाउंट में जो सकर्स को छोड़ते हैं। और अभी आप लोग को बता चुके हैं कि किस तरह के सकर्स का यूज करना चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए। तो स्वाट सकर्स का जनरली यूज करते हैं प्रोपोगेशन करने के लिए, वाटर सकर्स का यूज नहीं करते हैं। और इसका पहचान यही है कि जो स्वाट सकर होगा, ये देख लीजिए, ये वाटर सकर्स है। वाटर सकर्स का सिम्टम ये है कि हम जो चौड़ा लीफ है इसका, देखिए ब्रॉड लीफ है, ब्रॉड लीफ मतलब कि ये वाटर सकर्स है। तो वाटर सकर जो होता है वो डिजायरेबल नहीं है प्रोपोगेशन करने के लिए। स्वाट सकर नैरो लीफ वाला होता है। स्वाट सकर कैसा होता है, नैरो लीफ होता है, पतला लीफ होगा उसका, और उसका जो फ्रूटिंग होता है बहुत पहले होता है। तो वाटर सकर तो आप लोग को दिखा चुके हैं कि देखिए ये चौड़ा कितना ब्रॉड इसका लीफ है। तो ये तो वाटर सकर्स है। और आप लोग को अब दिखाते हैं स्वाट सकर। ये देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये नैरो लीफ है, शुरू से ही नैरो लीफ है। तो ये कौन सा सकर्स है, ये है स्वाट सकर्स। तो इस स्वाट सकर्स का यूज किया जाएगा प्रोपोगेशन करने के लिए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसका फ्रूटिंग भी बहुत पहले हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वाटर सकर्स। तो ये सब खासियत है इसमें। और ज़्यादा सकर्स होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डीसकरिंग बोला जाता है। तो ये सब खासियत है बनाना प्लांट के बारे में, आपको समझ में आया होगा।